और कुल की विशिष्टता को बताते हैं। महाराज, किन किन प्रकार के वाहन होते हैं भगवान के, और उन सब वाहनों का क्या क्या महत्व होता है? जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे, सूर्य प्रभा वाहन भगवान श्री राम के सूर्य वंश में होने का प्रमाण और दर्शन उसमें प्रतीत होते हैं। चंद्र प्रभा वाहन में भगवान कृष्ण चंद्रवंशी थे, उसका प्रकट स्वरूप अनुभव होता है। इसी प्रकार गरुड़ दर्शन है, गज वाहन है, शेष वाहन है। ऐसे हर वाहन का अपना एक महत्व है। और कल यहाँ इन्हीं उत्सवों की श्रृंखला में एक उत्सव प्रथम बार हो रहा है, जिसका नाम है श्री कल्याण उत्सव, या हम सामान्य अपने व्यवहार में बोल सकते हैं विवाह उत्सव। जो कल्याण उत्सव का दर्शन करता है उसके जीवन में नित्य श्री नित्य मंगल होता है और कल्याण होता है। तो सभी युवाओं से और वैष्णव भक्तों से ये निवेदन है कि कल के महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे और उस दिव्य दंपति का अवश्य दर्शन करें। स्वामी जी, इस ब्रह्मोत्सव के दौरान प्रकाश लीला का भी आयोजन होता है और चीर लीला का भी आयोजन होता है। ये क्या महत्व होते हैं और इसका भी क्या महत्व होता है? हमारे यहाँ प्रकाश लीला कल मनाई जाएगी। परकाल स्वामी जी बोल के एक दक्षिण में बड़े भगवान के परम भक्त थे। हर मनुष्य का उनके जीवन चरित्र से ये सीखने को मिलता है कि हमारा कर्म कोई भी हो, पर हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए। जैसे अनेक मुस्लिम भी भगवान के भक्त हुए, अनेक सिख भी हुए, और अनेक समय समय पर हमारे यहाँ भक्तों का अवतार होता रहा। तो परमात्मा के प्रिय जनों में कोई वर्ण धर्म जाति इत्यादि नहीं देखी जाती। भगवान की शरणागति का अधिकार तो जीव मात्र को है। यही परकाल लीला से हमें सीखने को मिलता है कि परकाल स्वामी जी भले ही किसी भी माध्यम से द्रव्य कमा के लाते थे, उनको चोरी करना पड़ी तो वो भी की, पर उनका लक्ष्य क्या था? जनमानस का कल्याण करना। तो मनुष्यता इसी में है कि हम किन्हीं परिस्थितियों में अपना जीवन जिए, पर हमारा लक्ष्य राष्ट्रहित और लोक कल्याण होना चाहिए। एक सवाल और कि ये ब्रह्मोत्सव जो होते हैं वो ब्रह्म देशों में होते हैं, लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में किन किन स्थानों पर ब्रह्मोत्सव का आयोजन होता है? श्री ब्रह्मोत्सव जो दिव्य देश होते हैं, एक सामान्य मंदिर होता है और एक दिव्य देश होता है जो दक्षिण भारतीय पद्धति के अनुरूप बना होता है। तो हमारे राजस्थान में भी अनेक स्थान है, जैसे पुष्कर में है, अपने डीडवाना में 2 स्थान है, ऐसे ही मंडावा में है। ऐसे 5-7 जगह राजस्थान में है जहाँ ये उत्सव संपन्न किए जाते हैं। भक्तों को इनसे क्या प्रेरणा मिलती है, क्या संदेश मिलता है? जो भी धर्म को स्वीकार करता है या अंगीकार करता है, वो किसी भी धर्म का हो, अगर धर्म को वास्तव में किसी ने धारण किया है तो उस मनुष्य में लेश मात्र भी किसी के प्रति नफरत या द्वेष नहीं हो सकता। सभी धर्म हमें आपस में प्रेम से रहना सिखाते हैं, और जिसने धर्म को समझ लिया उसने मानवता को समझ लिया। यही धर्म का वास्तविक संदेश है। जय श्री। तो ये थे नागौरिया पीठाधीश्वर स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य महाराज, जिनका यह कहना है कि मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, और जिसने मानव इस धर्म को समझ लिया उसका कल्याण हो जाता है। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी। डीडवाना के नागौरिया मठ में ब्रह्मोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। प्रतिदिन यहाँ अलग अलग वाहनों पर भगवान की दिव्य झांकियां सजाई जाती है। आज आप देख सकते हैं, आज गरुड़ वाहन पर झांकी सजाई गई है, जिसका मनोहरी श्रृंगार किया गया है। झांकी सजाई जाने के बाद भगवान ने मंदिर परिसर का भ्रमण किया है और भक्तों को दर्शन दिए हैं। दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, और भक्तों ने दर्शन करने के पश्चात, भगवान की मनोहरी झांकी के दर्शन करने के पश्चात अपनी मनौतियां भी मांगी है। 7 दिनों तक लगातार मंदिर में कार्यक्रम चलेंगे और दिव्य प्रकार की अलग अलग वाहनों पर झांकियां सजाई जाएंगी। दूर दूर से इन झांकियों के दर्शन करने के लिए यहाँ लोग श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नागौरिया मठ में ब्रह्मोत्सव चालू है और हमारे साथ कुछ भक्त मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ब्रह्मोत्सव देखने जो आए हैं, इन्हें कैसी अनुभूति हो रही है। आप बताएं अपना नाम। रमाकांत गट्टानी।
रमाकांत जी, कितने समय से आप ब्रह्मोत्सव देखने आ रहे हैं? एक्चुअली आपको अगर कहूँ तो ये हमारी जो मंदिर है ये हमारे दादाजी ने जीर्णोद्धार करवाया था। बस वो उतना ही बस सौभाग्य है मेरा कि आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। लेकिन आज जब आप आए हैं यहाँ, ब्रह्मोत्सव का एक बड़ा आयोजन हो रहा है। ब्रह्मोत्सव एक दिव्य दृश्य में होते हैं, भगवान की अलग अलग झांकियां सजाई जाती है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा अनुभूति थी। अगर आप आओ आप सही तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली क्या वाइब्रेशंस और क्या आपको फीलिंग होती है। बहुत ही गजब है, भगवान की असीम कृपा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रेमलता गटानी, कोलकाता से। आप कोलकाता से देखने आए? हाँ हाँ, बिल्कुल एकदम। तो आप प्रतिवर्ष आते हैं या आज? नहीं, मैं पहले आई हूँ, लेकिन अभी इस बार बहुत साल से आई हूँ। और स्वामी जी ने ऐसे इतना कहा कि एक दिन के लिए दर्शन करने आई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप दर्शन करो, बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने फिर पूरा 5 दिन का अटेंड करेंगे। कल हम कोलकाता जाएंगे। तो आज आपने जो अटेंड किया, अलग अलग झांकियां देखी, भक्तों का उत्साह भी देखा, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, इतना सुंदर सुअवसर मेरे को देखने को मिला। मेरे दादे ससुर जी कन्हैयालाल जी गट्टानी ये सब करते थे। फिर मेरे ससुर जी को मौका मिला, श्री रामनिवास जी गट्टानी, वो सालों साल तक आए, वो परंपरा चलती रही। अब भगवान की ऐसी कृपा हो कि हम लोग सब आए, हर साल दोनों दर्शन करें और आनंद लें। और स्वामी जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बहुत है। तो आप देख सकते हैं दूर दूर से, यहाँ तक कि कोलकाता से भी भक्त आए हैं। और भी हमारे साथ भक्त मौजूद है, इनसे भी हम बात कर रहे थे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम नॉर्मा है, मैं डीडवाना से हूँ और हर साल आती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, बाहर से भी आते हैं और अलग अलग वाहन पे भगवान की सवारी निकलती है। बहुत बढ़िया लगता है प्रोग्राम। हम तो इंतजार करते रहते हैं इस प्रोग्राम का, कब से शुरू हो और कब हम जाएं मंदिर में, सुबह शाम दोनों टाइम। आपका क्या नाम है? परवीन भारती। प्रवीण जी, क्या लगता है आप जो ब्रह्मोत्सव देखने आते हैं, कितना उत्साह लगता है? उत्साह खूब लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हम मंदिर के पास ही रहते हैं, नियम से आते हैं, बराबर आते हैं। इस मंदिर की बराबरी तो कहीं पे भी नहीं हो सकती। और हम तो हर साल आते हैं, यही रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हाँ। नहीं, अलग अलग जो झांकियां सजती है भगवान की, उस समय आप कैसे अनुभूति करते हैं? क्योंकि ये जो अलग अलग झांकियां होती है, ये कुछ मौकों पर ही सजती है। कुछ मौकों पर ही हंसती, बस झूमते रहो, नाचते रहो, गाते रहो, बस भगवान को निहारते रहो। आंखें थकती नहीं उनको देखते देखते, बहुत अच्छा लगता है। हम तो भगवान से कुछ कामनाएं भी करते हैं? हाँ बिल्कुल, जो कुछ दिया उसी ने दिया है, उसी का ही है। बस हम तो उनकी पलकों के बस निहारते रहते हैं। हमारे साथ और भी भक्त मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अपना नाम बताइए। कृष्ण मुरारी सराफ, डीडवाना। सराफ साहब, ये बताइए, ये ब्रह्मोत्सव का जो आयोजन होता है, इसको आप एक भक्त के तौर पर कैसा मानते हैं? इस मंदिर में आने के बाद यह लीला अलग अलग चलती है। अलग अलग वाहनों पर, गरुड़ वाहन, हनुमान वाहन सहित कई वाहनों पर भगवान विराज कर मंदिर में 3 परिक्रमा लगाते हैं। इस दौरान जगह जगह मंदिर में भक्तों द्वारा, कलाकारों द्वारा भव्य प्रस्तुतियां दी जाती है। घंटों तक यह कार्यक्रम चलता है, सुबह और शाम चलता है। मंदिर में यह ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम जब से मैं छोटा था तब से लगातार 60 साल से आ रहा हूं। और यहाँ पर इतनी भारी भीड़ रहती है कि भक्तों को यहाँ पर आने के बाद में भगवान में लीन हो जाते हैं। अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर घर बार का काम छोड़कर यहाँ पर 3-4 घंटे सुबह, 3-4 घंटे शाम तक भक्ति में लीन रहते हैं। राजस्थान सहित देश के कई अन्य शहरों के अंदर बड़े बड़े ब्रह्मोत्सव चलते हैं। जैसे इंदौर में देश की सबसे तीसरी बड़ी रथ यात्रा मानी जाती है और भगवान का वहां पर अभिषेक भी होता है। जगह जगह कार्यक्रम होते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है और लोग भक्ति में डूबते हैं। कल भगवान के प्रेम लीला विवाह का कार्यक्रम संपन्न होगा, जो एक देखने लायक है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर महिलाएं और भक्त यहाँ पर इकट्ठी होती है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी गेंद भी खेलते हैं और बनाते हैं और उनका विधिवत रूप से प्रेम लीला बनती है और शादी का कार्यक्रम भी आयोजित होता है। तो ये थे कुछ भक्त जिनका कहना है कि इस ब्रह्मोत्सव का वे पूरे साल भर तक इंतजार करते हैं, क्योंकि इसकी एक अलग ही महिमा और महत्व है। इसलिए भक्तों में खासा उत्साह भी रहता है, क्योंकि ब्रह्मोत्सव में अलग अलग प्रकार की झांकियां सजाई जाती है, अलग अलग वाहनों पर भगवान की सवारियां निकाली जाती है जो भक्तों को दर्शन देती है। कुल मिलाकर के ब्रह्मोत्सव जो है वो दिव्य देशों में होता है, जिसको लेकर भक्तों में खासा उत्साह नजर आता है। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी।